जो स्टे वैकेंसी राउंड है ऑल इंडिया कोटा का, वो इन प्रोसेस है उनकी चॉइस फिलिंग। और सभी स्टूडेंट्स जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, मैं उन्हें कुछ कॉमन पॉइंट्स, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए, वो उनके बारे में हम आज इस जो वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो स्टे वैकेंसी राउंड है काफ़ी इम्पोर्टेंट राउंड होता है, जहाँ पर आपको सीट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। लकी चांस भी मिल जाता है इनमें, क्योंकि जहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो वेरी कर सकती है। किसी भी रैंक पर कोई भी सीट, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल, वो सीट मिल सकती है। परंतु सीट वैकेंसी जैसे कि ब्रांच वाइज एंड कैटेगरी वाइज, मैं पहले ही अपनी वीडियो में आपके जो वीडियो डाला था उसमें आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि जो क्लिनिकल सीट्स है, अभी जो 2562 सीट्स है, उसमें जो क्लिनिकल सीट्स है वो 39% है। जो क्लिनिकल सीट्स है जैसे कि चेक किया गया है, काफ़ी अच्छी जो सीट्स है उसमें आप जो अगर आप प्रॉपर वे अप्लाई करें, चॉइस फिलिंग करें, तो फिर आपको एक अच्छी सीट मिलने के चांसेस भी बन सकते हैं। सबसे जो कॉमन मिस्टेक्स हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनमें यही है कि चॉइस फिलिंग करते समय आप जो भी कॉलेज जो आपने चॉइस फिलिंग में लेने हैं, उन कॉलेज की आपको कुछ डिटेल ज़रूर पता होना चाहिए। क्या आपने वो ब्रांच या वो कॉलेज वाकई ही लेना है? क्या आप वैसे तो नहीं उसे फिल करते हो, उनकी आपके पास उन कॉलेज की या ब्रांच जो भी आपने चूज़ की है, क्या उसकी आपके पास डिटेल है? क्या उस कॉलेज में जो फी स्ट्रक्चर उसका क्या है, बॉन्ड क्या है, बैंक गारंटी तो नहीं है, और ओपीडी कितनी है, लोकेशन प्रॉपर कहाँ है, क्या टॉक्सिसिटी तो नहीं है किसी चीज़ में, फैकल्टी अच्छा है, और ये स्टाइफन कितना देते हैं। ये सभी जो बातें हैं आपके ध्यान में पहले ही होना चाहिए। हिडन चार्ज तो नहीं है। कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि फीस स्ट्रक्चर है, कुछ स्टूडेंट्स जो गूगल क्रोम में देखते हैं वहाँ पर कॉलेज फिल कर देते हैं, बाद में देखते हैं कि कॉलेज की जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपने प्रॉपर चेक नहीं किया। वो तो पहले आपने देखा वो 30 लाख पर ईयर है, परंतु एक्चुअली वो 50 लाख पर ईयर है। ऐसे करने से क्या होगा, अगर आपने कोई भी सीट चॉइस फिलिंग में फिल की और आपको वो अलॉट होगी, वहाँ पर आप फाइनेंशियल पोजीशन के कारण वहाँ पर नहीं जाना चाहते, जहाँ वो कॉलेज आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसकी लोकेलिटी अच्छी नहीं है, या लैंग्वेज की प्रॉब्लम है वहाँ पर, जैसे साउथ के कुछ कॉलेज है वहाँ पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, और जहाँ वो आपको ब्रांच अच्छी नहीं लग रही, जहाँ फिर आपने नॉन क्लिनिकल चुन लिया, वहाँ पर आप नहीं जाना चाहते। अगर ऐसा आपके साथ हो गया तो फिर आप जो नेक्स्ट ईयर जो नीट पीजी 2025 है उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपने सीट नहीं ज्वाइन किया, आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी, 1 ईयर के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि जो भी चॉइस फिलिंग करनी है वो प्रॉपर वे कीजिए। जे स्टे वैकेंसी राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट राउंड होता है, लकी राउंड होता है वो स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ वो स्टूडेंट जो इस राउंड के लिए एलिजिबल हैं। परंतु कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि लास्ट ईयर हम देखें बहुत स्टूडेंट्स डी बार हुए। क्या अभी तो कुछ समय ही रहता है, अगर हम देखें तो सिर्फ 2 से 3 मंथ्स का जो समय है नीट पीजी 2025 के लिए। अगर फिर भी आपको लगे कि आप को सीट मिलने के चांसेस नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज मत डालना जो आपको मिल जाए, आप नहीं जाना चाहते। जो भी चॉइस फिलिंग कर कॉलेज आप चूज़ करेंगे या ब्रांच जो भी डालेंगे, उनको रीचेक ज़रूर करना, कोई गलती से तो नहीं ऐड हो गया। अगर आपको मिल गया फिर आपको कंपलसरी ज्वाइनिंग है, अदरवाइज़ आप 1 ईयर के लिए डिस्क्वाली हो जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स की जो क्वेरी है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स जो ऑल इंडिया कोटा एंड साइमल्टेनियसली वो स्टेट में अप्लाई करते हैं, बहुत ही सीट दोनों में स्टेट एंड ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था, ऑल इंडिया का रिजल्ट लेट होने के कारण स्टेट एंड ऑल इंडिया का रिजल्ट कुछ स्टेट का जो इक्वल समय पर जो रिलीज होने के कारण कुछ स्टूडेंट्स को स्टेट और ऑल इंडिया कोटा दोनों में सीट अलॉट हो गई थी स्टे वैकेंसी राउंड में। ऐसा होने से आपके साथ क्या हो सकता है, मैं यही कहूँगा कि वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सीट कोई प्रॉपर अलॉट हुई आप ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरी सीट छोड़ सकते हैं। परंतु इरिस्पेक्टिव टू स्टेट रूल्स, उस स्टेट के क्या रूल्स हैं,
क्योंकि आपने वो स्टेट की एक सीट जो ख़राब कर दी, आपको स्टेट के जो टोटल फीस भी फिल करनी पड़ सकती है। अगर फिफ्थ राउंड ना हुआ, वो सीट खाली रह गई, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि वो स्टूडेंट्स जो ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ स्टेट में जाना चाहते हैं, तो स्टेट का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसे अच्छी तरह ज़रूर रीड कीजिए कि उनकी जो सीट लिविंग पेनल्टी क्या है, क्या ऐसा कुछ लिखा है कि अगर आपने स्टे वैकेंसी राउंड में सीट छोड़ी, अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा फिर कोई डरने की बात नहीं। परंतु अगर आपको सीट अलॉट होगी, चाहे 3 जगह आपको सीट अलॉट होगी, आपने 1 ज्वाइन की, 2 छोड़ दी, नेक्स्ट ईयर के लिए डीबार होंगे आप, प्लस आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट होगी। अदरवाइज़ जो भी स्टेट की जो कंडीशंस है उसके बारे में वो आप पर जो लागू होगी। मैं यही कहूँगा कि परंतु फिर भी जो चॉइस फिलिंग करनी है, जहाँ स्टेट और ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करना है, उनका अच्छी तरह ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो जाए कि आपको टोटल फीस ऑफ द कॉलेज है जो फिल करनी पड़ जाए। और कुछ स्टूडेंट्स जो जैसे यूपी में भी छोड़ रहे हैं, जो उनका जो समय उन्हें दिया है कि अगर छोड़ सकते हैं कि उसमें 50% जो फीस है वो उनकी डिडक्ट होगी। वो स्टूडेंट, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीट से सेटिस्फाई नहीं है, जो चाहते हैं कि हमें शायद कोई स्टे वैकेंसी राउंड में इससे भी अच्छी कोई सीट मिल जाए। परंतु मैं यही कहूँगा कि सीट ब्लॉकिंग कम से कम कीजिए आप भी, क्योंकि जहाँ पर आपको सीट रिजाइन करने का मौका नहीं मिलेगा, जो फोर्थ राउंड है, स्टे वैकेंसी राउंड है, चाहे स्टेट का हो चाहे ऑल इंडिया कोटा का हो, जहाँ पर पेनल्टी बहुत ज़्यादा है, डी बार है 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए डी बार होना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं यही कहूँगा, जो सीट भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी है, 40% के करीब जो क्लिनिकल सीट्स है। 3 सीट आज जो एमसीसी का एक नोट्स आया है कि वो जो एनवी और डीएनवी की जो 3 सीट है, एक पेडियाट्रिक्स की है और ऑर्थो की है एंड एक एनेस्थीसिया की 3 सीट है, वो डिलीट की गई है क्योंकि कॉलेज से उन्हें इन्फॉर्मेशन जो मिला है। और एनआरआई कन्वर्शन है जो दिस राउंड में लास्ट ईयर तो हुआ था, परंतु दिस समय जो एनआरआई कन्वर्शन नहीं हुआ फोर्थ राउंड में, क्योंकि एनआरआई कन्वर्शन पहले ही काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें आ चुके हैं। और जहाँ पर एक बात और है, जो सीट जो रिजर्व कैटेगरी की है, जहाँ किसी कैटेगरी की सीट है, वहाँ पर भी वो कन्वर्शन ज़रूर होगा। अगर इसीलिए मैं यही कहूँगा कि प्रॉपर वे चॉइस फिलिंग कीजिए। होप कि आपको एक अच्छी ब्रांच, अच्छा कॉलेज मिले। ये लास्ट राउंड ही समझना, क्योंकि जो इससे बाद जो फिफ्थ राउंड होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से होता है, जहाँ फिर कोई कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक होता है, अगर सीट वैकेंट्स रहती है, परंतु होता हर साल है। इसीलिए अगर वो राउंड होता है, क्योंकि ये राउंड तो सिर्फ ऑल इंडिया एंड स्टेट्स का जो लास्ट डेट एमसीसी की है वो 28 फरवरी है। अगर फिफ्थ राउंड होता है, सीट वैकेंट रहती है, कोर्ट का या गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर होता है, तो फिर वो मार्च एंड पर ही मोस्टली होगा। और जो टेंटेटिव डेट जो नेक्स्ट ईयर नीट पीजी 2025 की है वो जून में है, वो चेंज भी हो सकती है। और उसके अलावा मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा, प्रॉपर वे चॉइस के लिए कीजिए। होप कि आपको एक अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच मिले।